अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि जो कॉटन है, रुई है, उसकी फसल के बारे में। ये जब गंदम की फसल उठाते हैं उसके बाद रुई की काश्त होती है, तो बड़ी ज़बरदस्त फसल है। तो इस दफ़ा जो गंदम है उसकी एवरेज काफ़ी अच्छी थी, 20 से 25 बोरी तक थी। तो मतलब 2 लाख पर एकड़ जो है फार्मर्स ने उससे अर्न किया है। और जो रुई है वो भी गंदम के एक मुकाबले की फसल है। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहाँ पे एक बड़े एरिया पे जो इसकी काश्त होती है कॉटन की, और उसके लिए एक एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 एकड़ है तो आप उसमें साल में 2 तरह की फसलें लगा सकते हैं। एक आप उसमें गंदम काश्त कर सकते हैं और एक आप उसमें रुई काश्त कर सकते हैं, कॉटन। तो यूं ही आप गंदम उठाएंगे तो उसके बाद आप उसकी तैयारी करेंगे कॉटन की। उसके लिए पहले आप ज़मीन में कोई ऑर्गेनिक खाद वगैरह, गोबर वगैरह डाल दें, और उसके बाद गोबर डालने के बाद उसमें हल चलाएं, उसको लेज़र वगैरह करें, अच्छी तरह उसका लेवल करें, और जो भी उस ज़मीन के अंदर कमियां हैं वो पूरी करें। क्योंकि कोई फसल भी आप काश्त करते हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ज़मीन की तैयारी करेंगे, तो ज़मीन की तैयारी करने के बाद आप उसमें कॉटन जो है उसमें अच्छी तरह हल चला के उसको मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी करके, नरम करके, और उसमें ओड़े लगाएंगे। उसमें एक लाइनें बनाएंगे और एक बेड बनाएंगे। हम बेड बना के उसके ऊपर जो है कॉटन के सीड्स लगाएंगे। प्लांटर से भी लगा सकते हैं, लेबर्स मिलती हैं वो भी लगा सकते हैं। तो आप एक अच्छी मतलब कॉटन की फसल लेने के लिए जाहिर है आपको एक अच्छा हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो पाकिस्तान में बिलीव किया जाता है कि 1 एकड़ जो है वो 20 मन के करीब आपको कॉटन दे देता है। और उसके अलावा वो जो उसकी जो प्राइस है वो 6 से 8 हज़ार के दरमियान में वो पर मन 40 kg सेल हो जाती है आपके पास, और फ्यूचर में ये 10,000 तक चली जाएगी। उम्मीद है कि ये प्राइसेस जो है कॉटन की बढ़ जाएंगी। तो कुछ एरियाज़ हैं जैसे सादकाबाद और पाकिस्तान के पंजाब के काफ़ी एरियाज़ हैं जिनके अंदर कॉटन जो है काश्त की जाती है। हमारी एरिया में कॉटन जो है बहुत छोटे लेवल पे काश्त की जाती है, तकरीबन 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ लोग काश्त करते हैं। तो ज़्यादा लंबे जो ज़्यादा रकबे हैं वो बागात पे मुश्तमिल हैं। ज़्यादातर लोग बागात लगाते हैं, कॉटन जो है कम काश्त करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है। आप इसका बेड बनाएंगे, बेड के ऊपर इसको लगाएंगे, और इसमें जो है इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनको तलफ करने के लिए स्प्रे वगैरह आपको करने होंगे। तो स्प्रे के अलावा इसकी गोडी होती है, सफाई होती है। और इसमें मकई की तरह का एक इशू है, इसमें जो है कीड़े काफ़ी लग जाते हैं इसको। उसके लिए आपको जो है स्प्रे काफ़ी करने पड़ेंगे कॉटन को जो फसल। इसको सबसे बड़ी जो मुश्किल है इसमें यही है कि इसके अंदर जो बीमारियां हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जो ऊपर से कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे आपको इसको बचाना पड़ता है। अगर आपने उस इनिशियल स्टेज में उससे बचा लिया तो फिर आप कामयाब हैं, और अगर आप नहीं बचा पाए, प्रॉपर केयर नहीं कर पाए, तो फिर आप को इसमें नुकसान होगा। अगर आप छोटे फार्मर हैं, आपके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि एक उसमें गंदम लगा लें और दूसरी कॉटन लगा लें, और एक अच्छी तरह मेहनत करें
तो इंशाल्लाह आप इससे अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। छोटे फार्मर सब्ज़ी वगैरह लगाकर, इस तरह के दूसरी फसलें लगाकर उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बाकी अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि सब्ज़ी में तो हर टाइम आपको रहना पड़ता है, खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो लेबर है उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसमें ये है आपको कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ केयर है, वो आपने करनी है। आपने टाइम पे स्प्रे करना है, इसको टाइम पे फर्टिलाइजर्स फ्लड करनी है, इसको बाकी जो कीड़े वगैरह हैं उनसे बचाना है, महफूज रखना है। तो फिर इंशाल्लाह ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपको 1 एकड़ से तकरीबन 1.5 लाख रुपए गंदम प्रॉफिट दे दे, 1 लाख रुपया ये प्रॉफिट दे दे, तो 2.5 लाख रुपया 1 एकड़ से साल में अगर आप अर्न कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बैड बार्गेन। आप ठेके पे कोई ज़मीन ले लें, अगर फॉर एग्जांपल 50,000 का या 1 लाख का भी आपको ठेके पे ज़मीन मिल जाती है, तो उसमें से आप 1.5 लाख रुपया सारे अखराजात निकाल के एनुअल उससे ले सकते हैं। एक साइड इनकम है। तो बेसिकली मैं यही कहता हूँ कि जो फार्मिंग है इससे आपको मुंसलिक होना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि वो बेरोज़गार हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा कारोबार इख्तियार करें, कौन सा काम करें, उनके लिए एक ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फार्मिंग की, कि आप एक ठेके पे कुछ ज़मीन लें और साल में उसमें 2 फसलें लगाएं और 1.5 लाख रुपए आप उससे अर्न कर लें। एक आपकी, और जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एकड़ बढ़ाते जाएंगे, आप 10 एकड़ लें तो आप उसको 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो फार्मिंग में स्कोप है, फार्मिंग में प्रॉफिट भी है। तो जो भी इसमें आना फील्ड में चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है, डिमांड जो है चीज़ों की बढ़ रही है। इस दफ़ा आपने गंदम के रेट देखे, गंदम के रेट भी बहुत अच्छे थे और ये हर साल इम्प्रूव होने वाले हैं। कॉटन के रेट भी बढ़ रहे हैं आगे। तो जो छोटे फार्मर हैं उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें एंटर हो सकते। और जो लोग फार्मर नहीं भी हैं वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज़ें करें, क्योंकि अगर जॉब्स पे डिपेंड करते रहेंगे तो वो लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर भी नौकरी है, किसी के लिए काम करना है, और आपका जो पोटेंशियल है जॉब में वो एक लिमिटेड रह जाता है। आप एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते। आप सिर्फ उतना ही सोचते हो कि मेरी इतनी पे है और मैंने इसके अंदर ही अपना गुजारा करना है। और इस तरह अगर आप 1 एकड़ ठेके पे लेते हो तो आपको पता है कि यार इसमें पोटेंशियल है, मैं 1 एकड़ साथ और ऐड कर लूँ, 2 एकड़ ऐड कर लूँ, 10 एकड़ ऐड कर लूँ। तो इस चीज़ों से आपको एक मोटिवेशन मिलती है, ग्रोथ मिलती है। मैं ऐसे फार्मर्स को जानता हूँ जिन्होंने 1-2 एकड़ से काम किया और फिर अभी 50-60 एकड़ उनके पास हैं ठेके पे, और बाद में वो लैंड परचेज भी कर लेते हैं। तो लैंड परचेजिंग की तरफ तो मैं तो बिल्कुल नहीं आपको कहूँगा, मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप तजर्बा करें थोड़ी सी लैंड लेकर, और बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, लेकिन अपनी मेहनत पूरी करें तो इंशाल्लाह आपको फल मिलेगा उसका, और आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके अलावा आप और फसलें भी हैं, गंदम और कपास के बाद आप वहाँ पे मकई भी लगा सकते हैं, सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मिंग में। फ्यूचर फार्मिंग का बहुत ब्राइट है, तो लाजमी जो नई जनरेशन है उसको इस तरफ आना चाहिए, फार्मिंग की तरफ। और एक ज़िंदगी थोड़ी सी फार्मर की मुश्किल होती है, लेकिन इट्स अ गुड बिजनेस, प्रॉफिटेबल। एक सेटिस्फेक्शन रहती है बंदे को मेंटली तौर पे। जो शहरों में अक्सर लोग रहते हैं, जॉब्स करते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होते। जो फार्मर होता है मोस्टली वो अपनी ज़िंदगी से
सेटिस्फाई होता है। फार्मर बिल्कुल आपको सिंपल कपड़ों में नज़र आएगा, सिंपल लाइफस्टाइल उसका होगा, तो वो फिर भी खुश होगा। तो एक अच्छी पे कमाने वाला, शहर में रहने वाला बंदा अक्सर आप देखें वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, दुखी होगा और हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैंने अपने बिल कैसे पे करने हैं। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।